Hello friends, welcome all. Hope you all are fine and safe at your place. My name is Haider. I have been teaching since 2002. I have trained thousands of students, professionals and teachers so far. So friends, whatever the knowledge that I have gained by understanding the basic problems of the students, by solving their different doubts, that I am going to share with you all during my lectures at Unacademy. Here at Unacademy, you will have all live and structured courses, lessons by all top educators. You will have weekly quizzes and doubt clearing session. Weekly quiz and doubt clearing session, they are really very important. Weekly quiz की मदद से आप ये जज कर सकते हो कि among all the students जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनमें कहां स्टैंड कर सकते हो. डाउट क्लियरिंग सेशन आपको आफ्टर एवरी थर्ड क्लास मिलता है, जिसमें आप वो डाउट पूछ सकते हो जो लाइव सेशन के दौरान आप एडुकेटर से टाइम कम होने की वजह से नहीं पूछ पाए हैं. Here at Unacademy provides a wide range of subscription plan from 1 month to 24 month. आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान ऑप्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे सर आपके हिसाब से विच वन इज द बेस्ट प्लान, तो मैं हमेशा बोलता हूं द 12 मंथ प्लान इज द बेस्ट प्लान. सबसे अच्छा प्लान है. जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें या लेने जाएं, यू कैन यूज माय कोड दैट इज HaiderED टू गेट 10% डिस्काउंट. नाउ द क्वेश्चन इज, आज हम किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड्स की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में. हम देखेंगे उन पर जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं, और हमारे टारगेटेड एग्जाम क्या है मैं आपको बता दूं. ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, DRDO, रेलवे और वो सभी एग्जाम जिनमें ड्राइंग पूछी जाती है. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले व्हाट विल बी द प्री रिक्विजिट, आपको पहले से क्या मालूम होना चाहिए. यू मस्ट नो अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. दैट मींस पॉलीहेड्रा क्या होता है, प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है, कोन क्या है, सिलेंडर क्या है, ट्रायंगुलर फेस क्या होता है, स्लांट एज क्या होती है, कॉर्नर क्या है, एज ऑफ द बेस क्या है, जनरेटर क्या है. ये सारी बातें अगर आपको मालूम है, यू विल एंजॉय द क्लास. यू विल एंजॉय द क्लास. मैं यहां पर कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस में बहुत जल्दी कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आइए कुछ वैरायटी हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं. तो आपकी आंखों के सामने एक क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन कह रहा अ स्क्वायर पिरामिड is resting on one of its triangular faces on the HP with the axis parallel to VP. So, how many stages are required to draw its projection? The option A is single stage, B 2 stages, C 3 stages and D none. आप क्वेश्चन पढ़ें एक बार, यहीं पर आप रुकें, क्वेश्चन पढ़ें, मैं रुक जाता हूं और आप गैस करें कि इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है. क्या ऑप्शन हो सकता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जब तक बच्चे के बेसिक फंडे क्लियर नहीं होंगे, जब तक उसने थॉरोली अच्छी तरह नहीं पढ़ा होगा, वो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकता. तो क्या कोई गैस करा कि क्या आंसर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट करें, जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या है. फिर अब जो मैं आंसर दे रहा हूं उसको चेक कीजिए, क्या ये आपका आंसर है. देखिएगा, द करेक्ट आंसर इज, एक्चुअली इसको रब कर दूं मैं, द करेक्ट आंसर इज 2 स्टेजेस. नहीं सर, गलत लिखा है आपने, सॉरी, सिंगल स्टेज. कंफ्यूज्ड? द आंसर इज 2 stages. The answer is 2 stages. And the question is, sir, how? किस तरीके से, कैसे? तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे 2 stages. सबसे पहले हम स्क्वायर पिरामिड को इमेजिन करते हैं, अपनी आंखों के सामने लेकर आते हैं. तो फ्रेंड्स, हियर वी हैव द स्क्वायर पिरामिड एंड दिस इज द ट्रायंगुलर फेसेस. टोटल 4 triangular faces are here and 1 base, that is a square. Now it is resting on one of its triangular face on the HP. It can rest on triangular face on HP in several ways, but it is written in the question that its axis is parallel to VP. आपने देखा था क्वेश्चन में क्या लिखा था? Its axis is parallel to VP. अगर आप एक बार और देखना चाहते हैं तो हम पीछे जाकर देख सकते हैं कि क्या लिखा है. Axis is parallel to VP. Axis is parallel to VP. तो ये स्क्वायर पिरामिड है. अब मैं इसको पुश करता हूं, मैंने पुश करा और ये गया. Now it is resting on one of its triangular face on the HP. आइए HP और VP की मदद से एक बार इसको और इमेजिन करते हैं.
तो this is the HP horizontal plane and this is vertical plane and this is beautiful square pyramid. Now where's the axis? Its axis is passing from the apex और ये बिल्कुल यहां से, और मैं इसके अंदर से तो नहीं निकाल सकता, आप इमेजिन कर सकते हो यहां से ये गया होगा और बिल्कुल सेंटर से यहां से निकल गया होगा ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेस ऑन द एचपी। मैंने आपसे कहा ये एचपी पर बहुत से तरीके से रेस्ट कर सकता है। ये ऐसे भी रेस्ट कर सकता है, इट कैन बी रेस्ट लाइक दिस, इट कैन बी एनीवेज, किसी भी तरीके से, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू वीपी। तो सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, ये गया, ये पुश करा। अब आप इमेजिन करिए कि इट्स एक्सिस इज हियर, ये रहा इसका एक्सिस। नाउ इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड टू HP एंड पैरेलल टू VP। इट्स एक्सिस ये VP के पैरेलल है। आप चाहें तो बिल्कुल साइड में देख सकते हैं, मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, आप बिल्कुल साइड में देख सकते हैं। द एक्सिस इज पैरेलल टू VP, ये रहा। नाउ अगर अब आप टॉप व्यू देखना चाहें तो इसका टॉप व्यू देख सकते हैं, ये रहा टॉप व्यू। अब सब ये 2 स्टेजेस में क्यों बनेगा? मैंने सॉलिड्स में आपको पढ़ाया है, मेरे प्लस कोर्स में अगर आपने पढ़ा है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और नहीं है तो ज्वाइन कीजिए, नए बैचेस आने वाले हैं और मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करें, हैदर ईडी टू गेट 10% डिस्काउंट। ओके, नाउ लेट्स सी, इट्स एक्सिस शुड बी नाउ परपेंडिकुलर टू एचपी। जी, हमें एक्सिस को एचपी से परपेंडिकुलर करना पड़ेगा और अब हम ट्रू शेप ऑफ बेस बनाएंगे। बेस का ट्रू शेप कहां दिखेगा? टॉप व्यू में। टॉप व्यू में बेस का ट्रू शेप कहां दिखेगा बेटा? टॉप व्यू में दिखेगा। तो आइए जल्दी से इसको बनाते हैं और मैं पूरा ड्रॉ कर प्रॉपर तरीके से आपको बताने वाला हूं एंड यू विल एंजॉय इट। तो सामने ध्यान से देखिएगा, वी विल हैव अ कंपास एंड स्केल हियर। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द रेफरेंस लाइन ऑफ एनी लेंथ। मैंने किसी भी लेंथ की ये रेफरेंस लाइन आपके सामने बना दी है। नाउ अब मैं टॉप व्यू में एक स्क्वायर बनाने जा रहा हूं। टॉप व्यू में एक स्क्वायर बनाएंगे और कोई भी डायमेंशन लेकर मैं यहां पर स्क्वायर बनाने जा रहा हूं। राइट नाउ आई टेक द डायमेंशन एज 30 mm, 10, 20, 30। आप साफ साफ देख सकते हो स्केल की मदद से, दिस इज 30 mm फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज 30 mm। नाउ ठीक, अब सेकेंड एज चारों एज में ड्रॉ करूंगा यहां पर। अगेन द नेक्स्ट एज will also be equals to 30 mm, this is equals to 30 mm. From the bottom, same dimension should be taken from the bottom, equals to 30 mm. Here we have. Now perpendicular करा मैंने इसको 90 डिग्री पर। Here we have 90 डिग्री और इन दोनों को यहां पर ज्वाइन कर देता हूं। This should be joined like this. Now, अब slant edges in the top view, कभी कभार इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि whether it is the top view of a pyramid or prism। याद रखिए, अगर प्रिज्म का टॉप व्यू होगा there is no need to draw any other line। अब सिर्फ इतने को ही आप प्रिज्म का टॉप व्यू कह देंगे, स्क्वायर प्रिज्म का। Now let's see this. This is not single line, ये 2 लाइन रिप्रेजेंट हो रही हैं, स्लांट एजेस। आप समझ सकते हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं अगर आपने सॉलिड पढ़ा है तो। नाउ लेट्स सी दिस। दिस विल बी द रिक्वायर्ड टॉप व्यू ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। अब मैं इसके प्रोजेक्शन डालता हूं फ्रंट व्यू में, मैं इसके प्रोजेक्शन डालूंगा फ्रंट व्यू में। जल्दी से प्रोजेक्शन के लिए मैं कलर को चेंज कर लेता हूं एंड आई विल यूज दिस कलर पेन फॉर द प्रोजेक्शन। नाउ लेट्स सी दिस। दिस लाइन represent the projector till XY line and here we have the projector this till XY line, till XY line, till XY line. Now axis, the projections of the axis, dimension अभी हम कुछ भी लेकर बात कर रहे हैं, any dimension। कोई भी लेंथ लेकर मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया है। नाउ लेट्स सी,
लेट्स सी, अब इसको दोनों को ज्वाइन करना है मुझे, तो मैं वापस कलर को चेंज करता हूं. नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन. दिस थोड़ा सा हाइट और बड़ा कर लें हम, और इसको ले जाकर यहां से ये मैंने ज्वाइन कर दिया. दिस इज नाउ. आफ्टर दैट अब इसको मैं यहां पर ज्वाइन करूंगा. ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज बन चुकी है. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. नाउ द नेमिंग ऑफ द सॉलिड, थोड़ा सा इसको कम कर देता हूं थिकनेस. नाउ द नेमिंग ऑफ द सॉलिड विल बी, हियर वी हैव A, this will be B, this is C, this is D, this is O. In the front view, this is O dash, A dash, B dash, this should be C dash, and here we have D dash. Now, the first stage is completed. But this is not the condition. The question says that the pyramid is resting on one of its triangular face on the HP with the axis parallel to the VP. Here we have the axis line. Here we have the axis line. ये हमारे पास axis line है. Now what we have to do? We have to push the solid. Suppose we are going to push the solid from this side, and this is the triangular face BOC, and in the top view it is here BOCB. It is going to rest on the ground. So pushing the solid, how? This is the pyramid. This is the pyramid. I'm going to push the solid. So this total line, this line will be merged with the XY line. ये line exactly merge हो जाएगी किससे बेटा? XY line से exactly merge हो जाएगी. तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्या काम किया जाएगा. Now what we will do? We will have compass, and we will put needle of compass at B, and we will take the radius up to O. Up to O. We will take the radius up to O. Let's see this. Needle of compass should be needle of compass, प्रकार की लोहे वाली नोक, and radius up to here. और यहां पर कहीं से भी start करेंगे. Let's we are going to start from here. So I'll put the needle here, and I'm going to mark an arc on the XY line. तो देखिएगा ध्यान से, XY line पे एक arc ये आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा. This will be the arc at the XY line. Sorry, कहाँ गया? गायब हो गया क्या? Sorry, I'm sorry. This will be the arc at the XY line. ये रहा. Now this point is B dash and C dash in the bracket, and this point is what? O dash. Now let's see. O dash, इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिखूं O dash. Now जो डिस्टेंस O से लेकर B का है, क्या वही एग्जैक्ट डिस्टेंस O से लेकर A का है? द आंसर इज यस. आई रिपीट माई क्वेश्चन. मैंने आपसे बोला द डिस्टेंस फ्रॉम O to B इज एग्जैक्टली इक्वल टू O to A. द आंसर इज यस. सबको दिखाई दे रहा है. तो सेम आर्क मैं अब लगाने जा रहा हूं यहां से. सो आई विल पुट निडल ऑफ कंपास हियर. ये मैंने O पे रख दिया, और मैं एक आर्क अब इसी लेंथ का लगाऊंगा. देखिए किधर? इधर कहीं. तो और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं. दिस विल बी द रिक्वायर्ड आर्क. ये मैंने आर्क यहां पर आपके सामने ये लगा दिया, कंपास को यहां रख दिया. अब क्या करें? अब आप ध्यान से देखिए. नाउ इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है हमें. सो वी विल टेक द रेडियस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, from this point to that point. So with the help of compass again, we will put needle of compass at B dash C dash. We will take the radius up to A dash. मैंने A dash तक का रेडियस लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा. This will be the radius. Now what we have to do? We will put needle of compass at B dash C dash. ये रखी needle of compass, and we are going to cut the arc here. इस आर्क को इंटरसेक्ट कराना है, और ये मैंने इंटरसेक्ट करा दिया. आप देख सकते हैं आपके सामने पॉइंट आ चुका है कितनी खूबसूरती से. हियर वी हैव द पॉइंट दैट इज A dash and D dash. आई एम गोइंग टू नेम इट A dash, D dash. नाउ आई हैव टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स. आइए चलिए अब इनको ज्वाइन करते हैं. अगेन विद द हेल्प ऑफ द स्केल.
So these points should be joined here. मैं अब थोड़ा सा डार्क कर दूं पेन को, थिकनेस थिक कर दिया है मैंने इसको, और इट शुड बी ज्वाइन हियर. लाइकवाइज अब हम इसको ज्वाइन करेंगे ओ से यहां पर. लेट्स सी दिस इज, मैंने यहां पर इसको ज्वाइन कर दिया. आप देख सकते हैं स्क्वायर पिरामिड को पुश करा, अपनी ट्रायंगुलर फेस पर HP पर रेस्ट कर दिया. टॉप व्यू बनाएंगे, लेकिन टॉप व्यू बनाने से पहले वी नीड द प्रोजेक्शन ऑफ द एक्सिस, ताकि आपको एक्सिस बिल्कुल इंक्लाइंड दिखाई दे. तो एक्सिस के प्रोजेक्शन के लिए क्या करें बेटा, वी विल टेक द रेडियस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सेंटर तक का रेडियस लेने जा रहे हैं हम. तो ये मैंने आर्क मेजर कर लिया, आपको दिख रहा होगा आर्क मेजर करा. नाउ अब हम क्या करेंगे, वी विल पुट निडल ऑफ कंपास हेयर एंड मार्किंग द आर्क इन द सेंटर. ये रहा वो आर्क, ये मार्क कर दिया है हमने. अब इस आर्क को ज्वाइन करना है ओ से, तो आइए इसको ज्वाइन करते हैं. मजेदार टूल्स जिससे ड्राइंग बिल्कुल आसानी से और एक्यूरेटली, जो कि दिक्कत होती थी पहले इतनी एक्यूरेसी के साथ बनाने में. तो आइए देखते हैं. नाउ दिस विल बी द एक्सिस लाइन, एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की. अब आप देखिए, नाउ दिस एक्सिस इज इंक्लाइंड टू HP and parallel to VP. द एक्सिस इज इंक्लाइंड टू HP and parallel to VP. आई एम गोइंग टू रब द अनवांटेड पॉइंट्स. मैंने इन सबको रब कर दिया है. नाउ व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, वी हैव टू ड्रॉ द टॉप व्यू. तो टॉप व्यू बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्केल हम अब प्रोजेक्शन डालने जा रहे हैं. तो थोड़ी सी स्केल की लेंथ को बड़ा कर लेते हैं, इसको 0 पर 90 डिग्री पर लेकर आते हैं एंड गोइंग टू ड्रॉ द प्रोजेक्शंस. थोड़ा सा इसको और कम किया. नाउ these are the projectors. This is the projector of these point. Now the final projection from O से final projection ये रहा. Now it is at 0 degree. अब यहां से projection डालते हैं. ये projection मैंने डाला D और C से, ये projection O से ये रहा आपके पास. This is the projection from O apex and this is the projection from A and B. A और B से projection ये डाल दिया. अब देखिए पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे. आइए देखिएगा ध्यान से, मैं कलर को चेंज कर दूं. This is black. Here we have A and this is A dash. दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हुए, यहां पर. So here we have the point that is A. Here we have the point. Now where is B? This is B and this is B. This is B. Where is C? A, B. This is C. और C कहाँ है, ये तो ये रहा आपके पास C. दोनों इंटरसेक्ट. लाइकवाइज D इधर है और O इधर है, ये रहा. अब इन सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है. तो इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, इसको डार्क करता हूं, थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया है. नाउ अब ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ज्वाइन this A and B. Then I am going to join C and D. Drawing the, now I am going to join CB and AD. It should be at 90 degree the scale. Now it is at 90 degree. अब देखिए किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं मैं, C and B. Now I'm going to join these two. ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दिए. अब स्लांट एजेस, तो स्लांट एज ज्वाइन करना है. ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा. स्लांट एज फ्रॉम D टू O. D से लेकर O को ज्वाइन करते हैं सबसे पहले. दिस इज DO. लाइकवाइज अब हम ज्वाइन करते हैं A से लेकर O को. तो A से O, ये देखिए कितना खूबसूरत फिगर आपके सामने ये बनकर आ रहा है.
ए से ओ को ज्वाइन कर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो दो एज हैं, दैट इज सी टू ओ, इट शुड बी हिडन, इट शुड बी हिडन लाइक दिस। बहुत इंपॉर्टेंट था। कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि हाउ मेनी हिडन एजेस will be seen in the top view or in the front view. In this question, 2 hidden edges are seen in the top view. ये कैसे पता चलेगा? ये ट्रिक की मदद से मैंने अपने कोर्स में बच्चों को सिखाया है कि आप कैसे पता करेंगे कि हिडन एजेस कितनी होंगी कितने व्यू में। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे सामने 2 स्टेजेस में क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपने देखा एक्सिस इंक्लाइंड है एचपी से और वीपी के पैरेलल है। तो अब इस तरीके के क्या और क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, आइए एक बार देखें। आपके सामने एक और क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाउ अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ स्क्वायर पिरामिड एंड स्क्वायर पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स स्लांट एज। क्या बोल रहा है? वन ऑफ इट्स स्लांट एज ऑन द एचपी विद द एक्सिस पैरेलल। क्वेश्चन इज same. Now in place of triangular face, it is talking about the slant edge. Now the slant edge is resting on the ground. Slant edge, एक बार HP और VP के बीच इसको देखते हैं तो ये रहा HP VP and this is the pyramid. Now it is resting on the slant edge. ये रहा with the axis parallel to VP. हम क्या करेंगे? फिर एक्सिस इंक्लाइंड हुआ, एक्सिस को परपेंडिकुलर कर लेंगे। अगेन इस क्वेश्चन के अंदर कितनी स्टेजेस रिक्वायर्ड होंगी? कितनी स्टेज रिक्वायर्ड होंगी? द आंसर इज सेम इन दिस क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन विल कंप्लीट इन 2 स्टेजेस। क्वेश्चन फिर से 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके बात समझ में आई होगी, वैरायटी समझ में आई होगी। हाँ, मैं सोच सकता हूं, आई कैन इमेजिन दैट कि आप सोच रहे होगे सर आपको कैसे पता चल रहा है 2 स्टेज या 3। थोड़ी देर बाद बात करेंगे बेटा इस बारे में। आइए कुछ और मजेदार क्वेश्चन देखें, कुछ और क्वेश्चन की तरफ बात करें। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास कहां गया? दिस इज द क्वेश्चन। A square prism, now it is not pyramid, it is prism. A square prism is resting on its base on the HP with an edge of its base is inclined at 30 degrees with the VP. I repeat, with an edge of its base inclined at 30 degree with the VP. अब आप सोचिए कि अगर इसके प्रोजेक्शन बनाए जाएं तो हाउ मेनी स्टेजेस आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? सिंगल स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज एंड नन। सोचिए कितनी स्टेजेस की जरूरत होगी इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए, आप पिछले क्वेश्चन आपने देखे, एक नया क्वेश्चन है यहां पर देख रहे हैं और यह बात कर रहा है स्क्वायर प्रिज्म की। स्क्वायर प्रिज्म देखा आपने? आइए देखते हैं। दिस इज द स्क्वायर प्रिज्म। This is a square prism. The base is a square. The upper base is a square bounded by rectangular faces. These all are called longer edges. Now, according to the question, it says that it is resting on its base on the HP with an edge, n single edge of its base is inclined at 30 degree to the VP. मैं आपको इस लाइन की मदद से दिखाता हूं। देखिए बेटा, this line is inclined at 30 degree. This line is inclined. Suppose this is now the edge is on this line. और थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं। अब आप देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो एज, बेस की जो एज है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है वीपी से। मैं आपको हर तरह से घूम के दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए। अब आप सोचो इसको बनाने के लिए कितनी स्टेजेस का मालूम होना जरूरी है? सिंगल स्टेज, 2 स्टेजेस, 3 स्टेजेस, और आंसर यहां पर नन होगा। सोचिए बेटा, बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह थॉरोली नहीं पढ़ा है तो दे मे बी इन ट्रबल। वो हो सकता है यहां पर तुक्का लगाएं। द आंसर इज सिंगल स्टेज। द आंसर इज सिंगल स्टेज। नाउ द बिग क्वेश्चन इज सर व्हाई? हम कंफ्यूज हो रहे हैं सर। पिछले क्वेश्चन में आपने 2 स्टेज कर दी, यहां पर आपने सिंगल स्टेज में काम कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा सा बर्दाश्त करें, थोड़ा सा रुक जाएं। अभी आपको ट्रिक दूंगा और सब बताऊंगा, आप बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। लेकिन एक बार इसके प्रोजेक्शन देख लें तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी दिस। दिस विल बी द रेफरेंस लाइन
नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन एट 30 डिग्री। मैंने 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करी और इसके ऊपर अब मैं सॉलिड का प्रोजेक्शन बनाता हूं। तो एक एज मैंने ये ले ली, दिस विल बी द एज, दिस विल बी द एज। इसके परपेंडिकुलर ये आ गया यहां पर, लाइकवाइज ये यहां आ गया परपेंडिकुलर, इन दोनों को यहां पर ज्वाइन कर लिया। दिस इज स्क्वायर प्रिज्म, सो देयर इज नो नीड टू ज्वाइन द डायगोनल्स, दिस इज प्रिज्म नॉट पिरामिड। नाउ अब ये प्रोजेक्शन टिल एक्स वाई लाइन ये है, टिल एक्स वाई लाइन प्रोजेक्शन ये है, टिल एक्स वाई लाइन प्रोजेक्शन ये है, टिल एक्स वाई लाइन प्रोजेक्शन ये है। अब फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, इट्स फ्रंट व्यू विल बी सीन लाइक अ रेक्टेंगल, इट्स फ्रंट व्यू विल बी सीन लाइक अ रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, हाउ मेनी हिडन एजेस आर देयर, यहां पर हिडन एजेस कितनी होंगी, सोचिए जरा। उससे पहले मैं इसकी नेमिंग करता हूं, मैं इसकी नेमिंग करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। करेक्ट आंसर ये था आपके पास, वेट अ सेकेंड, ओके। नाउ लेट्स सी, दिस इज A, B, C, this is D, here we have E, this is F, this is G, and you already know that why they are in bracket, why they are in bracket. In front view, here we have A dash, this will be B dash, I'm sorry for this, B dash, C dash, ये बार बार क्यों आ रहा है भाई, आई एम सॉरी 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 फॉर दिस। C dash and here we have, oh, I think मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ बहुत बहुत। Now this is D dash and in the top view इसको bracket कर दूं, this is E dash, F dash, sorry this is not the F dash, I'm sorry, E dash, this is F dash, G dash and here we have H dash in the bracket. Now अब आप सोचिए, गैस करिए, क्या यहां पर कोई हिडन एज होगी, सोचिए जरा, क्या कोई हिडन एज होगी, हिडन एज, दिस विल बी हिडन 100%, ये हिडन एज होगी, ये वो एज है जो पीछे चली गई, जो आपको दिखाई नहीं दे रही। क्वेश्चन कंप्लीट इन सिंगल स्टेज, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ इट इन 2 स्टेजेस। अभी बात करेंगे कि कैसे पहचाना सर आपने कि ये सिंगल स्टेज में कंप्लीट हो गया, किस तरीके से हम पहचानेंगे एग्जाम में, अभी बात करेंगे। लेकिन आप अपने दिमाग में क्वेश्चन को रखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन और इन क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, एक बार देख लीजिए आप, एक बार देखिए। स्लांट एज रेस्ट कर रही है, ये बना था, यहां पर ट्राइंगुलर फेस रेस्ट कर रही है, जब ट्राइंगुलर फेस रेस्ट कर रही है तो ये बना था, और जब स्लांट एज रेस्ट करेगी तो मैं आपको बता चुका हूं कि स्लांट एज में भी सेम केस होगा, लेकिन बस जो फिगर बनेगा उसमें हल्के से चेंज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस विल बी दी रेफरेंस लाइन और यहां पर टॉप व्यू कॉर्नर से बनेगा, दिस विल बी द चेंज, टॉप व्यू जो होगा वो कॉर्नर से बनेगा। और अगर ये पिरामिड है तो इट शुड बी लाइक दिस, फिर इसको यहां प्रोजेक्ट करेंगे, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये इधर चला जाएगा, इसको ये ज्वाइन कर दिया आपने, ये ज्वाइन कर दिया। नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुश इट, पुश इट। अब हम इसको पुश करेंगे, जब ये पुश करेंगे तो ये स्लांट एज यहां पर रेस्ट कर जाएगी और ये फिगर कुछ इस तरीके का बनकर यहां पर आपके सामने आ जाएगा, और यहां एक्सिस लाइन भी होगी साथ में। नाउ अब इसको प्रोजेक्ट करेंगे यहां, इसको यहां पर, इसको यहां पर प्रोजेक्ट करेंगे। अब आप सोचिए क्या यहां पर कोई हिडन एज होगी, सोचिए आप, सोचिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे बताइए क्या यहां पर कोई हिडन एज होगी।
अरे भैया क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो भैया? हम नए हैं अभी डिजिटल बोर्ड पर हैं। इसको यहाँ, ये यहाँ गया, इसको थोड़ा आगे। अब आप सोचिए क्या कोई हिडन एज होगी? थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं। नाउ लेट्स सी, दिस शुड बी डार्क, 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 डार्क। यहां पर ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये स्लांट एज वाला क्वेश्चन था। ये डार्क, ये डार्क। अब यहां पर हिडन एज होगी सिर्फ इतनी सी, ये रही, सिर्फ इतनी सी। दिस विल बी द हिडन एज। तो अब आप देखिए क्या फर्क था इसमें। सॉरी, ये क्वेश्चन था आपके पास, a square bracket is resting on one of triangular face. ओह, आई एम सॉरी, मैंने गलत जगह बना दिया क्वेश्चन। आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, गलत जगह बन गया ये क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ, ये इसका तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये था, और ये जो अभी मैंने यहाँ पर बनाया, माफ़ी चाहता हूँ, वो इस क्वेश्चन का आंसर था। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन बनाया बेटा, इसको मैंने ये बनाया हुआ है, ये स्लांट एज पे रेस्ट कर रहा है। इस क्वेश्चन को ना देखिए आप, प्लीज इस क्वेश्चन को ना देखिए, गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं बहुत बहुत। ये था वो क्वेश्चन, दैट वाज द क्वेश्चन, आई स्क्वायर पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स स्लांट एज। उसको मैंने फिर बता दूं, यहां पर बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है। तो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा, उस लास्ट क्वेश्चन में सिंगल स्टेज में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और बात अब मैं आपसे बोलता हूं कि सपोज a cone is resting on one of its generator on the HP with the axis parallel to VP with that। अब कोन का जनरेटर क्या होता है? The line that join from the base circumference to the apex is called the generator of a cone। यहां पर भी दो स्टेज में क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको कोन का टॉप व्यू, देन यू हैव टू प्रोजेक्ट इट इन द फ्रंट व्यू। आपने इसको फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करा, फिर इसको पुश करोगे, जब इसको पुश करोगे तो ये यहां पर ऐसा आ जाएगा, फिर इसका टॉप व्यू आप ड्रॉ करोगे, फिर वही कहानी सर, फिर आप टू स्टेजेस में आ गए। अब बस अब रिवील करने वाला हूं कि आप किस तरीके से पहचानेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि सिंगल स्टेज में क्वेश्चन कंप्लीट होगा या टू स्टेजेस में क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। फिर उसके बाद एक मजेदार क्वेश्चन दूंगा आपको, फिर उसके बाद एक मजेदार क्वेश्चन दूंगा। बेटा आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद यह देखना है क्या क्वेश्चन के अंदर एक्सिस किसी प्लेन से इंक्लाइंड हो रहा है, क्या उसका एक्सिस एचपी या वीपी इन दोनों में से किसी से इंक्लाइंड हो रहा है। अगर इंक्लाइंड हो रहा है तो क्वेश्चन विल रिक्वायर टू स्टेजेस, क्वेश्चन विल रिक्वायर टू स्टेजेस। और अगर एक्सिस इंक्लाइंड नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो क्वेश्चन में दो स्टेजेस की जरूरत ही नहीं है, सिंगल स्टेज में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मेरे पास दो चीज थी, आप देखिए, आई वॉज हैविंग प्रिज्म एंड पिरामिड, दो क्वेश्चन। जब पिरामिड की बात करी तो पिरामिड को पुश करा तो इट वॉज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेस। अब आप बताओ इसका एक्सिस इंक्लाइंड हुआ या नहीं? बेटा ट्रिक बता रहा हूं बहुत जबरदस्त, इसका एक्सिस इंक्लाइंड हुआ, द आंसर इज यस, तो इट रिक्वायर्ड टू स्टेजेस। मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूं, प्रिज्म, अब मैं प्रिज्म को अपने बेस पे रख दूं और बेस की एज को कैसे भी घुमा दूं, उस क्वेश्चन में जो एंगल दिया था ना बेटा, वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, ताकि बच्चा ये सोचे कि अरे एंगल गिवन है, अब तो दो स्टेज होंगी ही होंगी। नहीं बेटा, देखो अगर मैं इसको कैसे भी रोटेट कर दूं, इसका एक्सिस एचपी से परपेंडिकुलर है या नहीं? द आंसर इज यस, इट रिक्वायर्स ओनली सिंगल स्टेज, ओनली सिंगल स्टेज। अब आप कहेंगे सर हम बिल्कुल डीप में समझना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ आज आपको स्पेशल कंडीशंस मैंने पढ़ाई थी,
ट्रिक की मदद से, सिर्फ आपको मैंने समझाया ट्रिक की मदद से कि आप कैसे पहचानेंगे। अगर आपको डीप में चीज़ को समझना है तो प्लीज़ ज्वाइन करें प्लस कोर्स, वहाँ पर आएँ जहाँ पर मैं थॉरोली पूरे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, थॉरोली एक एक बात, एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। पर यहाँ पर यूट्यूब पे भी आप लेक्चर से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो हर एजुकेटर कवर करता है, बस आपको कंटिन्यूअसली उन लेक्चर्स को वॉच करना है। जैसे क्या पता एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, यू हैवंट सब्सक्राइब फॉर एनी सब्सक्रिप्शन प्लान, और आपने ये क्वेश्चन देखा, आ गया, आपसे बन गया, तो बेटा मेहनत करोगे जरूर कामयाब होगे, 100% होगे। तो आइए क्या एक क्वेश्चन देखें, चलिए आइए देखते हैं, और उम्मीद करता हूं कि अब आपके समझ में आ गया होगा कि सिंगल स्टेज या टू स्टेज। मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार। तो पहले थोड़ा सा पेन की थिकनेस को कम कर लिया जाए। नाउ लेट्स सी, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ये कुछ ज्यादा हल्का हो गया है, थोड़ा सा थिक कर ले। ओके, नाउ लेट्स सी। A cylinder is resting on one of its generator on the ground. What is the meaning of ground? Ground means HP, horizontal plane. So, how many stages are required? How many stages? सोचिए, stages are required to draw its projection. कमेंट कर बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी वही है। ए सिंगल स्टेज, बी 2 स्टेजेस, सी 3 स्टेजेस, डी नन। कमेंट करिए, बताइए क्या लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिलेंडर का जनरेटर, और अगर आप कहें सर सिलेंडर का जनरेटर बता दो क्या होता है, बता रहा हूं। दिस इज सिलेंडर, the perpendicular line that join from base circle to the upper circle. These lines are called generator. These lines are called generator. इनको generator कहा जाएगा। अब आप सोचिए, now the ball is in your court. I have explained each and everything thoroughly. अब बेटा ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा और आपने सोचा हाँ हो जाएगा क्वेश्चन। मैं तो सारी चीजें समझा चुका हूं। Now you have to use your brain. आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोचिए, कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी, कम ऑन सोचिए। लेट्स सी द आंसर। द करेक्ट आंसर हियर इज सिंगल स्टेज। कंफ्यूज्ड? हाउ मेनी स्टूडेंट्स have got the answer, have given the answer 2 stages? सिंगल स्टेज बेटा, सिंगल स्टेज। देखोगे क्यों बेटा? सिलेंडर, नाउ इट इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड ऑन वन ऑफ द जनरेटर। ये रहा, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी। लेकिन ड्राइंग है, टेक्निकल ड्राइंग है, देयर इज अ रीजन फॉर ईच एंड एवरी। ना मैं ऐसे रखूंगा ना ऐसे रखूंगा, क्योंकि उसने इंक्लाइन का बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। सर उसने तो कुछ भी नहीं बोल रहा, फिर हम तो कैसे भी रख सकते हैं? नहीं बेटा नहीं। तो फिर एक इंजीनियर का क्या मतलब है? अगर मैं ऐसे रखता हूं तो वी नीड 3 व्यूज। कौन कौन से 3 व्यूज? फ्रंट, टॉप एंड साइड। व्हाई? बिकॉज फ्रंट एंड टॉप बोथ रिप्रेजेंट रेक्टेंगल and we can't understand the object by only drawing front and top. Now if it will rest on the generator like this, so its front view will be a circle and top view will be a rectangle, and that represents that these are the projections of cylinder.
ये क्या बताएंगे कि ये प्रोजेक्शन किसके हैं? सिलेंडर के हैं। ये सिलेंडर के प्रोजेक्शन हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये थी बेटा वैरायटी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज डिस्कस करें हमने, बहुत अच्छा काम करा। अब जितने बच्चों ने इससे फ़ायदा उठाया, जितनों ने नहीं उठाया, क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ बेटा कि अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर कामयाब होगे, ज़रूर। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं सर इंजीनियरिंग सर्विसेज अब तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वैकेंसीज भी नहीं। बेटा आप मेहनत करे जाओ, मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स। आप मेहनत करे जाओ, निस्वार्थ मेहनत करो, बिल्कुल भी चिंता नहीं करो कि कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप मेहनत करो, उसका रिजल्ट देने का वादा उस ऊपर वाले ने करा है, उस ऊपर वाले ने करा है। आप बस अपने टेक्निकल सब्जेक्ट, जीएस, पूरे पोर्शन को अच्छी तरह कंप्लीट करो। कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से कोई नई चीज आपके सामने आ जाए। जो बच्चे इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनका तो फायदा हो जाएगा, वो काम कर जाएंगे जो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कोई एग्जाम आए, उसका सिलेबस आए, तब हम तैयारी करें। सिलेबस क्या होगा बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इंजीनियरिंग। और अभी तक जितने भी ये सिलेबस आए, जैसे ईएसी का सिलेबस है, गेट का सिलेबस है, आप इनकी तैयारी कीजिए। टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स हो गया, आईसीटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारे सब्जेक्ट दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अमंग देम कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत से एग्जाम्स में काम आते हैं। जैसे मैं रीजनिंग एप्टीट्यूड की बात करूं, जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, जैसे मैं करंट अफेयर्स की बात करूं। तो बेटा अपनी तैयारी पूरी तरह करें और करते रहें। और जा रहे हैं, जाने से पहले एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल शेर आपको सुनाते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि सर एक शेर, तो सुनिए बहुत ध्यान से आपके लिए। वो ये कि बेटा भटक कर ही सही, भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आई रिपीट माई वर्ड कि भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।